नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर कैसी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ेगी। तो देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में तो देखिए एक सिस्टम बंगाल खाड़ी और एक सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है और ये दोनों सिस्टम मिल कर के यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा देंगे। हालांकि इनका दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन बारिश के लिहाज से, क्लाउड के लिहाज से इनका दायरा बहुत बड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अभी क्लाउड देखेंगे तो उसमें आपको देख के पता लगेगा कि भले ही इनका दायरा बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इनका दायरा इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो गुजरात वगैरह का क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में अनसीजनल रेन हो रही है और बहुत भारी वर्षा हो रही है। 100 150 200 मिलीमीटर की काफ़ी भारी यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर इस समय होती नहीं है। तो आगे भी उम्मीद है कि कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। खासतौर पे जो पूर्वी मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होगी और नुकसान ही देखने को मिलेगा इसकी वजह से। फ़ायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इस समय कुछ भी फ़ायदा होता नहीं है, केवल नुकसान के अलावा कुछ देखना वो मिलता नहीं है। कल चलेंगे तो देखेंगे तो जो कल गुजरात के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी और कल आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा में वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और कल हवा की रफ्तार जो है वो जो है आप देख पाएंगे लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी और ये चक्रवाती तूफान बंगाल खाड़ी वाला बन जाएगा। और परसों देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो हल्का सा रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा तो इसमें हवा की रफ्तार जो है वो देखिए लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है कुछ इलाकों में। तो और जो वर्षा है वो यहाँ पर देख पाएंगे अरब सागर का मुंबई में वर्षा होगी और ये उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर तो पूरे क्षेत्र में वर्षा ही वर्षा होगी। और इसको देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक, मध्य उत्तर प्रदेश तक 28 तारीख को एक ट्रफ बनने की संभावना। देखिए यहाँ पर एक ट्रफ बन रही है। ये ट्रफ क्या करेगी, देखिए यहाँ से पूर्वी हवाओं का क्षेत्र भी मिल रहा है, तो यहाँ पर बादल बनने और वर्षा होने की संभावना 28 तारीख को दिखाई पड़ रही है। 28 को शाम को ये ट्रफ यहाँ पर बनी रहेगी और देखेंगे तो 29 तारीख के आसपास ये ट्रफ खत्म होने की संभावना है। लेकिन उसका सिस्टम जो है वो अरब सागर का सिस्टम जो है थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़ेगा और जो पूर्वी क्षेत्र का सिस्टम है वो धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। और जब ये उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा तो देख पाएंगे यहाँ से देख पाएंगे यहाँ पर देखिए देख पाएंगे लगभग ये जो है रायपुर कोरबा यानी कि छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पे ये देखिए यहाँ पर जो है ये आ जाएगा इस सिस्टम। उसके बाद ये धीरे धीरे इसका रुख जो है पहले उत्तर की ओर तो होगा, लेकिन मध्य प्रदेश पहुँचते ही इसका जो रुख है वो उत्तर पूर्व क्षेत्रों में हो जाएगा। लेकिन उस दौरान देखिए यहाँ पर ट्रफ बनेगी एक, जो कि यहाँ पर देखिए किस तरह से हवाएं जो है बैंड हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा 30 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती है और 30 का शाम देखेंगे देखिए ये जो है बैंड होना शुरू हो चुका है। और देखिए ये उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि वाराणसी या सासाराम के आसपास क्षेत्रों पर सिस्टम रहेगा और ये जो है इसके पूर्व में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी बिहार के ऊपर पहुंचेगा, जिसके इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है और 2 तारीख के आसपास सब समाप्त हो जाएगा। यानी कि खास तौर पे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है। और लेकिन यह है कि 10-15 मिलीमीटर की वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और उम्मीद भी यही करिएगा कि इतना ही मिले, क्योंकि इस समय अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो फसलों को एकदम से ख़राब कर देगी, यानी कि नुकसान करने की काफ़ी प्रबल क्षमता रखेगी। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो पूरा क्षेत्र जो है पश्चिमी हवा चलेंगे, ठंडक फिर से बढ़ जाएगी। 5 के आसपास वही कंडीशन रहेगी, 6 के आसपास कंडीशन वही रहेगी, 7 के आसपास कंडीशन रहने की वही संभावना है। कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और 8 और 9 के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी और कोई सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल इस दौरान दिखाई नहीं पड़ रही है। और आगे भी इसी तरह का गतिविधियाँ देखने को कई इलाकों में मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस SMWF मॉडल का अगर माने तो बिहार तो बहुत अच्छी वर्षा देखेगा, खासतौर पर मध्य और पूर्वी बिहार, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर GFS मॉडल्स की देखेंगे 27 के आसपास देखेंगे कल के दौरान, तो यहाँ पर देखिए 28 के आसपास देखिए यहाँ पर ट्रफ तो बनती नज़र आ रही है और सिस्टम जो है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है। और 30 का देखेंगे तो दिखा रहा है कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर ये सिस्टम रहेगा। उसको ये दिखा रहा है कि ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा जो कि पूर्वोत्तर की तरफ जाएगा और अरब सागर सिस्टम वो जो है वो वहीं पर रहेगा जहाँ पर है और इसके आगे पीछे इसके होने की कोई संभावना नहीं है। 7, 8, 9
आसपास देखेंगे तो कोई संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि फिर एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नज़र आ रहा है 9 के आसपास। तो फिलहाल अभी जेएफएस की माने तो जेएफएस एक अपने अलग ही रूटीन में चल रहा है। इसका ना ही कोई ट्रैक होता है, ना ही कोई सटीकता होती है। पहले जेएफएस बहुत सटीक हुआ करता था, लेकिन अब तो ये जो है पता नहीं एक अजीब जो है खेला करता है और पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ पर क्या होता है और कहाँ पर क्या हो जाता है। और ये 1-2 घंटों में पूरे ट्रैक को इधर से उधर कर देता है और मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें ग्लिच चलते हैं। ये मॉडल्स अब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। कुछ हद तक तो आइकॉन्स भी काफ़ी सटीक रहता है। अब इस समय काफ़ी जो है दिनों में देखा गया है कि काफ़ी ठीक ठाक इसकी जो है इंटेंसिटी रहती है। देखिए दिखाई रहा है कि 2 सिस्टम अगल बगल बने रहने की संभावना है। 28 के आसपास भी कंडीशंस वही रहेंगी और 29 के आसपास भी कंडीशन जो है दिखाई दे रही है कि जो सिस्टम है वो पूर्वी क्षेत्र वाला वो सिस्टम लैंड करेगा और ज़मीनी भागों की ओर बढ़ेगा। और दिखा रहा है कि 31 के आसपास, हालांकि अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर 29 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो ज़मीनी के भागों की ओर बढ़ेगा और 29 के आसपास ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 29 के आसपास सिस्टम जो है वो उत्तर की ओर मूव करेगा और देखेंगे 30 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो यहाँ से रिकर्व करता हुआ देख पाएंगे जबलपुर के 2 भागों में बटेगा और ये सिंगरौली के आसपास जाएगा। उसको देखिए दिखा रहा है कि ये जो है ये प्रयागराज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सासाराम के आसपास के क्षेत्र पे। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी। और आइकॉन्स माने तो दिखा रहा है कि यह उत्तर पूर्वी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऊपर और जो कह सकते हैं कि बड़ौरिया के आसपास क्षेत्र पे ये पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है आइकॉन्स के माने तो, और वहीं पर ये जो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि अब कितना ज़्यादा सटीक ये सिम डेवलप होता है, कितना ज़्यादा सटीक जो है आइकॉन्स होता है, अभी देखने वाली बात होगी। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे और जिस तरह की वर्षा होगी उस तरह की आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो देखिए यहाँ पर जो अरेबियन सी का सिस्टम है, यहाँ पर देखिए किस इलाकों में कहाँ कैसे किस तरह से बादलों को बना रहा है। और देखिए बंगाल खाड़ी सिस्टम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी किस तरह से बादलों को जो है डेवलपमेंट मिल रहा है। और सिस्टम देखिए कहाँ पर, लेकिन बादल जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गतिविधियों को भी ये बढ़ाएंगे, ये यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही है। आने वाले समय में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में काफ़ी इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलेगा। मूसलाधार वर्षा हो सकती है, कई इलाकों में काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। और देखिए गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा शुरू हो चुकी है और इन क्षेत्रों में बादल जो है वो धीरे धीरे आगे अब तट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कई इलाकों में काफ़ी बेहतरीन वर्षा का संचार करेंगे। मूसलाधार वर्षा हो सकती है कई इलाकों में, तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना अब नज़र आ रही है और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जो भी होगा इसके बारे में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हो सकती है और बेहतरीन वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। तो जो भी होगा उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और किसी भी तरह का दिक्कतों का देखने को ना मिले। धन्यवाद।